हमारी सेना सक्षम है, वो पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन ये जो कुछ भी चीन में चल रहा है उसका माने क्या है, कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है। देखिए, जब कोविड पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं की जा सके तो समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव मरीज जो है वो बहुत लोगों तक फैल गया है, ये कोरोना बहुत लोगों तक फैल गया है, कोई हिस्ट्री जो है वो ना मिल सके उसकी। कोविड वायरस कम्युनिटी में आमंत्रित रूप से फैल रहा हो, कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो लोगों में वायरस और वायरल लोड पर भी निर्भर करता है। आर फैक्टर के जरिए कम्युनिटी स्प्रेड का जो स्टेटस है वो पता चल जाता है। आप समझ रहे हैं, मतलब आप ये ना पता लगा पाए कहीं पार्टी हो रही है, कहीं लोग मिल रहे हैं आपस में, वहाँ पता ना पड़े कि किसको कोरोना था और किसने फैला दिया। तो आपने देखा कि चीन के कुकर्मों का काल जो है वो अभी भी बंद नहीं हुआ, एक के बाद एक विस्फोट हो रहे हैं। जंग के मैदान से लेकर कोरोना के कालचक्र में चीन फंसता जा रहा है। ड्रैगन ने कोरोना की जो कोडिंग की थी वो अब डिकोड हो चुकी है। वहाँ का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है, मास टेस्टिंग बंद हो गई है, अस्पताल में मरीजों की भीड़ दिख रही है। लेकिन ये सारे साइन पूरी दुनिया के लिए अर्ली वार्निंग के सिग्नल को जनरेट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लोग फेस्टिव मूड में हैं। 25 दिसंबर और न्यू ईयर की छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर आप देखिए फुटफॉल अनप्रेसिडेंटेड है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए लंबी लंबी क्यूज देखी जा रही है और ऐसे में हांगकांग से लेकर चीन तक नई रिपोर्ट एक पब्लिश हुई है। हांगकांग से चीन को लेकर एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये रिपोर्ट कहती है कि चीन में लाशों के ढेर बिछ सकते हैं और चूंकि अब फ्लाइट्स पर पाबंदी नहीं है, इसलिए आशंका इस बात की भी है कि कई लोग कोरोना के कैरियर बनकर दूसरे देशों में भी नए वेरिएंट को पहुंचा सकते हैं। और कैसे पहुंचा सकते हैं, ये आप ग्राफिक्स के जरिए जो इस वक्त चल रहा है देख पा रहे हैं। सवाल है कि क्या दुनिया 3 साल पहले वाले हालात में वापस पहुंच जाएगी। ये विशियस सर्कल बन गया है जो बंद होने का नाम या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राफिक्स साफ तौर पर आपको समझाने के लिए थे कि कम्युनिटी स्प्रेड अगर हो गया, क्योंकि ये टाइम ऐसा लग रहा है, तो फिर हालात कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और आपको ये भी मैं बता देना चाहती हूँ, जैसा हमने कहा कि कोरोना में के इस डर के पीछे सबसे बड़ी वजह है फेस्टिव मोड में आ चुकी दुनिया। आप जानते हैं, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, न्यू ईयर के लिए अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स जो हैं वो उनकी कतार लगना शुरू हो जाएगी। ऐसे में हांगकांग से जो रिपोर्ट जनरेट हुई है चीन को लेकर, उस पर आपकी नज़र पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चिंता में डालने वाली रिपोर्ट है। ये बता रही है कि वहाँ पर लाशों के ढेर बिछ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर बताइए, हम लौटकर उसी मुकाम पर नहीं पहुंच जाएंगे जहां 3 साल पहले शुरुआत हुई थी। क्या महामारी का रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है? क्या चीन में लाखों लाशें बिछने वाली हैं? क्या अमेरिका फिर से कोरोना की चपेट में आने वाला है? 3 साल पहले यही वक्त था, यही महीना था, दुनिया तब उस भयानक त्रासदी से बिल्कुल अनजान थी जो इंसान की दुनिया को वीरान करने वाली थी। तब चांद को फतेह करने वाला इंसान ये नहीं जानता था कि चीन से निकला एक अदृश्य विषाणु पूरी दुनिया की रफ्तार रोकने वाला था। मगर अब एक बार फिर वही हालात बन चुके हैं। चीन से बेहद शॉकिंग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन लोग एक बार फिर खतरे से बेपरवाह हैं। 3 साल पहले की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई देने लगी हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ रही है, पांव रखने की जगह नहीं। लोग फेस्टिव मूड में आ चुके हैं। दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक और लंदन से लेकर लग्जमबर्ग तक लोग कोरोना को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। जो पिछले 3 साल से घरों से बाहर नहीं निकले, वो अब छुट्टियां मनाने के लिए बेताब हैं। मगर लोगों की यही लापरवाही नई मुसीबत और कोरोना के नए वेरिएंट का दायरा फैलाने में किसी कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को लेकर बेहद डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चीन के कोरोना मॉडल को स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि चीन में पाबंदियों में ढील देने के बाद लाशों का ढेर लग सकता है।
हांगकांग के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि मौत का आंकड़ा 10 लाख से 20 लाख तक हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के फॉर्मर डीन की तरफ से कहा गया है कि अगर इसी तरह पाबंदियों में ढील दी जाती रही तो फिर चीन में हर 10 लाख लोगों में से 684 लोगों की मौत हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लाखों मौत इसलिए हो सकती है क्योंकि चीन ने 3 साल में लोगों के बीच प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने दी। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों ने कई सिनेरियो का इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन न होना और बूस्टर डोज वाले अभियान न चलाने जैसे बड़े कारण शामिल किए गए हैं। हांगकांग वाली इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि जनवरी 2023 तक चीन में कोरोना के इतने मरीज हो जाएंगे जिससे पूरे देश का मेडिकल सिस्टम अस्त व्यस्त हो सकता है। चीन ने बिना लक्षण वाले कोविड के मरीजों का खुलासा करना बंद कर दिया है। ऐसे में ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि कोविड की रोकथाम के लिए किए गए उपाय कितने कारगर साबित होंगे। अमेरिका में वायरस का ट्रिपल अटैक। चीन के अलावा इस वक्त अमेरिका से भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के संकेत मिलने लगे। अमेरिका के कई शहरों में 3 वायरस का प्रकोप दिखाई देने लगा है। इनके आउटब्रेक को वहां ट्रिपल डेमिक कहा जा रहा है। कोरोना के अलावा अमेरिका में इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस यानी आरएसवी भी खतरा बन सकते हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 2 हफ्तों के दौरान अमेरिका में कोविड के मामले 56% बढ़ गए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में 24% का उछाल है। फ्लू से 1.3 करोड़ लोगों के बीमार पड़ने और 7,300 से ज्यादा मौतों का अनुमान है। वहीं रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस यानी आरएसवी का इन्फेक्शन रेट भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मास्क पहनने की सलाह दी है। इसीलिए अमेरिका में लोग दोबारा मास्क पहनते दिखाई देने लगे। जहां तक ट्रिपल डेमिक का सवाल है तो ये कोई वैज्ञानिक टर्म नहीं है। कोविड, फ्लू और आरएसवी यानी इन 3 वायरस के कंबाइंड आउटब्रेक को अमेरिकी मीडिया ने ट्रिपल डेमिक का नाम दिया है। आरएसवी एक आम लेकिन बेहद ही संक्रामक रेस्पिरेटरी वायरस है जिसके लक्षण सर्दी जैसे ही होते हैं और 2 साल की उम्र तक ये हर बच्चे को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके कारण उनमें थोड़ी इम्यूनिटी जरूर बन जाती है। सर्दियों के दौरान फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं। ऊपर से कोविड-19 अभी गया नहीं है और रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस बच्चों को चपेट में लेना शुरू कर चुका है। एक्सपर्ट्स को डर है कि इन तीनों वायरस के मामले एक साथ बढ़ने से अमेरिका में साल 2020-2021 वाला भयानक दौर लौट सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आउटब्रेक तीनों वायरसेस का है, लेकिन इनका अभी पीक नहीं आया और चूंकि लोग फेस्टिव सीजन में सावधानियां नहीं बरत रहे, आराम से घूम रहे हैं, इसलिए आशंका ये भी है कि ये नए वेरिएंट के कैरियर बन सकते हैं जो दुनिया में फिर से तबाही वाले दिन दिखा सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।